हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 17th ऑफ अगस्त की आईसीआई की एक क्लैरिफिकेशन आई है। इसके अंदर वेरियस इश्यूज के ऊपर आईसीआई ने क्लैरिफिकेशन दी है। आर्टिकलशिप के बारे में बता रखा है, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, साथ साथ आईटीटी, ओटीटी ट्रेनिंग, एडवांस आईटी ट्रेनिंग, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी क्वेरीज आपकी इसमें रिजॉल्व हो जाएंगी। अब मैं एफएक्यूज के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं। इन एफएक्यूज में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी पहले ही पब्लिक डोमेन में आईसीआई ने दे दी थी। कुछ नया नहीं बताया, मगर कुछ ऐसी चीजों पे भी आईसीआई ने हिंट किया है जो वो आगे फ्यूचर में जिसके रिलेशन में वो नोटिफिकेशन लाने वाला है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहला पॉइंट, वेदर देयर विल बी एनी एक्सटेंशन ग्रांटेड फॉर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन नवंबर 2022 एग्जाम। अब जिन बच्चों ने सीए इंटर्न नवंबर 2019 के अंदर दिया है, एक ग्रुप क्लियर किया या दो ग्रुप क्लियर किया, उनको आइडली 30 अप्रैल 2020 तक अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी थी, जिससे वो 2.5 साल ऐड कर दिया जाए, नवंबर 2022 के फाइनल अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होते। अब कोविड 19 की वजह से 30 अप्रैल तक बच्चे ना तो अपनी आईटी ओटी ट्रेनिंग कर पाए थे, ना ही आर्टिकलशिप स्टार्ट कर पाए थे। तो इस डेट को 30 अप्रैल को बढ़ाकर पहले की गई थी 31 मई, और उसके बाद फर्दर एक्सटेंड करके कर दी गई थी 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करो तो आप नवंबर 22 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 31 जुलाई के बाद फर्दर एक्सटेंशन कोई आईसीआई ने नहीं दी थी। आईटीटी और ओटी ट्रेनिंग के लिए 31 अक्टूबर की एक्सटेंशन दे दी थी, मगर फिर वो आईटी और ओटी ट्रेनिंग के लिए दी थी। आर्टिकलशिप आपको 31 जुलाई से पहले पहले स्टार्ट करनी थी। मगर एज यूजुअल काफी सारे सीए ऑफिसेज फिजिकल फॉर्म में ऑपरेट ही नहीं कर रहे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिस वजह से बच्चों को नई आर्टिकलशिप स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके ऊपर आईसीआई को रिक्वेस्ट की जा रही थी बार बार, मगर आईसीआई ने क्लियर कर दिया है कि इसमें 31 जुलाई की डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही है। अगर आप 31 जुलाई तक अगर आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी है तो आप नवंबर 22 के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपने अभी तक आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी, आईसीआई इज क्लियर, आपको नवंबर 22 अटेम्प्ट की एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी। तो आई वुड से दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मेनी स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप स्टार्ट होने की वेट कर रहे थे। अब आपको आर्टिकलशिप अगर आज की डेट में अगस्त के महीने में स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम है, आपको नवंबर 22 की एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, आर्टिकलशिप अगर आपने 31 जुलाई से पहले स्टार्ट कर दिया, फॉर्म सबमिट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म सबमिट करने के लिए रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे रखी है। मगर आर्टिकलशिप की जो डेट, कमेंसमेंट डेट आप फॉर्म में लिखोगे वो 31 जुलाई से पहले ही लिखोगे, तभी आपको नवंबर 22 की एलिजिबिलिटी मिलेगी। सेकंड चीज, वेदर द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल कोर्स बी एक्सटेंडेड। वैलिडिटी आपको मैं बताऊं, फाउंडेशन की 3 साल होती है, इंटर की 4 साल होती है और फाइनल की 5 साल होती है। इसके ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। लेट से एक बच्चे ने नवंबर 2019 के अंदर फाउंडेशन के अंदर रजिस्टर किया था, तो 3 साल के हिसाब से वो नवंबर 2022 तक उसकी रजिस्ट्रेशन फीस चलेगी। तब तक वो कभी भी एग्जाम दे सकता है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दे सकता है। 3 साल बाद ऐसा नहीं उसको फिर से पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, उसको सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट कराना पड़ेगा, जिसकी फीस सिर्फ 300 रुपीज है। सिमिलरली इंटर में 4 साल तक वैलिड रहती है, रीवैलिडेशन फीस 400 रुपए है। फाइनल के अंदर 5 साल तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहती है, रीवैलिडेशन फीस 500 रुपए है। अब बच्चों को ये कंसर्न आ रहा था कि बीच में हमारा एक अटेम्प्ट मई 20 तो ऐसे निकल गया, क्योंकि मई 20 का अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं, तो हमारा जो 3 साल 4 साल या 5 साल का वैलिडिटी पीरियड था उसको अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करना चाहिए। और आईसीआई ने कह दिया है आपकी वैलिडिटी अकॉर्डिंगली 6 महीने से एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में नवंबर 19 से नवंबर 22 थी, अब मई 20 अटेम्प्ट क्योंकि एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, तो एक बच्चा जिसने नवंबर 19 में रजिस्टर की थी, अब उसकी एलिजिबिलिटी मई 2023 तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी। मई 2023 के बाद उसको रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट कराना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। वेदर आईपीसीसी एंड फाइनल ओवर कोर्स स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कन्वर्ट टू इंटरमीडिएट और न्यू। आपको पता होगा आईपीसीसी का आखिरी जो एग्जाम होने वाला है वो नवंबर 20 में होने वाला है, और फाइनल का आखिरी ओल्ड कोर्स में जो आखिरी एग्जाम होने वाला है वो मई 2021 में होने वाला है। अब ओल्ड कोर्स वाले जो न्यू कोर्स में कन्वर्ट करेंगे उनके लिए उन्होंने बोला है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट ध्यान रहे नवंबर 20 की बात करूं अगर मैं, नवंबर 20 में न्यू कोर्स में वही बच्चा एग्जाम दे पाएगा जिसने 1 अगस्त 2020 तक कन्वर्ट करवा लिया था।
यानी अगर अभी तक आईपीसीसी से आपने न्यू सीए इंटरमीडिएट कोर्स में कन्वर्ट नहीं कराया हो, 1 अगस्त चली जा चुकी है, अब आप नवंबर 20 में नहीं दे सकते, हाँ आप फ्यूचर में दे सकते हो। सेम गोस फॉर सीए फाइनल एज वेल। तो अभी 1 अगस्त के बाद अब अगली डेट कब आएगी? 1 फरवरी। 1 फरवरी से पहले पहले जो न्यू कोर्स में कन्वर्ट करा लेंगे वो मई 2021 में न्यू कोर्स देने के लिए एलिजिबल होंगे। नवंबर 20 में आपको ओल्ड कोर्स ही देना पड़ेगा अगर आप 1 अगस्त तक आपने कन्वर्जन नहीं करवाई। Whether there will be a relaxation in the eligibility criteria for provisionally registered students who are in the final year of graduation under direct entry। 4A और 4B दोनों डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में है। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बार कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए। फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए तो ऑब्वियसली फाइनल मार्कशीट भी नहीं आई, तो उनके डाउट आ रहे थे कि क्या करना चाहिए। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आप लोग डायरेक्ट एंट्री में प्रोविजनली रजिस्टर हो सकते हो, क्योंकि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं चाहिए होती। तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आईटी और ओटी ट्रेनिंग भी कर सकते हो 31 दिसंबर तक, ठीक है। मगर आर्टिकलशिप स्टार्ट हमेशा कब होती है? जब आप अपनी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को फाइनल में कन्वर्ट करवा लो। फाइनल रजिस्ट्रेशन में, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होती है? जब आप अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देते हो, और वो अपलोड करनी होती है आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयरेंस इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। जब भी आप फाइनल ईयर के एग्जाम से अपेयर होते हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको मार्कशीट अपलोड करनी होती है। अब यहां पर आईसीआई ने क्वेश्चन में, आईसीआई के से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्या इस बार कोई इस रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन है, यानी कि 6 महीने में अगर हम अपलोड ना करें तो क्या कोई दिक्कत आएगी? तो आईसीआई ने क्लियर कर दिया है, इस साल भी आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ योर फाइनल एग्जाम अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। जहां तक मुझे पता है देश में काफी सारी यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के एग्जाम अभी हुए ही नहीं है, तो अभी तक ये रिक्वायरमेंट ट्रिगर ही नहीं। जब भी आपके फाइनल ईयर के एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देना, तभी आपकी डायरेक्ट एंट्री वाली रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल से फाइनल होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। Whether the students in the final year of their graduation and provisionally registered in intermediate through direct entry route can commence their practical training। practical training मैंने अभी आपको बताया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के साथ कभी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तभी होगी जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन को रेगुलराइज करा लोगे, फाइनल करा लोगे, और वो कब होगा? जब आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर दोगे। वही चीज यहां पर समझा रखी है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के साथ आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, whether there will be any relaxation in the eligibility criteria for appearing in May 21। अब मैं आपको बता दूं डायरेक्ट एंट्री का जनरल क्या रूल होता है। डायरेक्ट एंट्री में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आए उनको 9 months की आर्टिकलशिप करनी होती है, यानी मई 21 एग्जाम देना है तो 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट थी जब आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। मगर अभी इन्होंने बोला आर्टिकलशिप तो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक फाइनल रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, जब तक आप मार्कशीट अपलोड ना कर दो। और 31 जुलाई तक किसी भी बच्चे के पास देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट थी नहीं अपलोड करने के लिए। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 31 जुलाई से पहले किसी भी बच्चे ने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी होगी। अब इससे रिलेटेड रिलैक्सेशन क्या आई थी, उन्होंने आईटीटी और ओटी ट्रेनिंग की डेट तो 31 दिसंबर 2020 कर दी थी। 31 दिसंबर 2020 तक आईटीटी और ओटी ट्रेनिंग कर सकते हो, मगर आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। मेरे हिसाब से आर्टिकलशिप भी 31 दिसंबर पे एक्सटेंड होनी चाहिए थी, मगर आईसीआई ने ऐसी कोई फॉर्मली रिलैक्सेशन नहीं दी थी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि शायद आर्टिकलशिप की डेट भी 31 दिसंबर हो जाएगी जैसे आईटीटी और ओटी की हुई है, मगर इसके ऊपर कुछ नहीं आया। अब आईसीआई ने एक और हिंट दिया है कि शायद वो इस रिक्वायरमेंट को रिलैक्स करने वाले हैं। The matter with regard to relaxation in the eligibility criteria for May 21 examination is under consideration and an announcement will be made soon। यानी वेरी सुन आईसीआई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट लाएगा जिसमें 31 जुलाई की डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब वो 31 दिसंबर होगी या कोई और डेट होगी, वी विल हैव टू वेट, वॉच एंड सी। 31 दिसंबर किस चीज की डेट है? इस दिन तक आप आईटी और ओटीटी की ट्रेनिंग कर सकते हो कंप्लीट, वो तो वैसे भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के साथ ही की जा सकती थी। मेन रिलैक्सेशन तो हमें इस चीज में चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट नहीं हो सकती, तो उसके लिए बहुत ही जल्दी कोई एक अपडेट आएगी। लेट्स वेट एंड वॉच। आगे देखते हैं। Since May 20 exams are postponed and merged with November 20, whether students who were to appear in May 20 attempt will have to follow the amendments till October या 30 अप्रैल।
क्या 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट होंगी? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अब आप नवंबर एग्जाम देने वाले हो तो नवंबर के हिसाब से 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स आप पे एप्लीकेबल होंगी। एक चीज मैं और बता दूं, स्टैट्यूटरी अपडेट्स सीए इंटर टैक्सेशन की कल आईसीआई ने रिलीज कर दी हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर मैं अमेंडमेंट वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा। अमेंडमेंट्स मुझे एक बार बस आखिरी में देखनी थी कि स्टैट्यूटरी अपडेट में आईसीआई ने किन किन अमेंडमेंट्स को एप्लीकेबल किया है। तो मैं डिटेल डिस्कशन अभी नहीं कर रहा, आपको उस अमेंडमेंट वाली वीडियो में करूंगा कि आईसीआई ने कौन कौन सी अमेंडमेंट्स छोड़ दी। वन लाइन में सुनना चाहते हैं तो बता दूंगा, आईसीआई ने काफी सारी अमेंडमेंट्स इस बार एप्लीकेबल ही नहीं करी नवंबर 20 के लिए। उनका कारण क्या है वो सब मैं अमेंडमेंट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। राइट, वेदर स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जाम विल बी सेम एज एप्लीकेबल फॉर मे 20? ऑफ कोर्स नो, आपका स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत चेंज होगा, खासकर उन सब्जेक्ट्स में जो अपडेट हुए हैं। फाउंडेशन में बात करूं, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो चेंज। इंटर में टैक्सेशन तो ऑब्वियसली चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं हो रहे। लॉ के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं जो कि आरटीपी के अंदर पता चलेंगे। इनफैक्ट इसके ऊपर स्टडी गाइडलाइंस थोड़े दिन पहले आईसीआई ने निकाली थी, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि स्टडी गाइडलाइंस में आईसीआई ने क्या बोला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ नवंबर 20 एग्जाम? तो आईसीआई ने अपनी वो सारी चीजें बताई हैं जो आईसीआई हर बार करता है। वर्चुअल क्लासेस चलती हैं, हर अटेम्प्ट में ही होती है, आईसीआई के यूट्यूब चैनल पे भी होती है, और आप अपने एसएसपी पोर्टल में जाओगे तो वहां भी उसका लिंक दे रखा होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर रिपीट की गई है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दी एग्जामिशंस गिवन टू फाउंडेशन रूट स्टूडेंट्स एंड डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईटीटी कोर्स? थोड़ा समय पहले इसके ऊपर नोटिफिकेशन आई थी, उसी को रीट्रेट किया हुआ है। जो नॉर्मल फाउंडेशन रूट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नवंबर डेट उनकी 30 अप्रैल से आगे शिफ्ट करके फिर मई करी थी, फिर जुलाई करी थी, और अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। यानी ट्रेनिंग जिन्होंने 31 जुलाई से पहले शुरू करनी है वो बिना ओटी और आईटी के भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मगर 31 अक्टूबर तक उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट एंट्री में जैसे अभी मैंने समझाया, ओटी और आईटी की ट्रेनिंग तो 31 दिसंबर तक डेट एक्सटेंड कर दी थी, और ट्रेनिंग की बात करूं 31 जुलाई है फिलहाल, मगर अगस्त एंड के अंदर इस नोटिफिकेशन इस डेट को भी आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देयर आर हाई चांसेस फॉर इट। नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे? यहां पर लिंक दे रखा है, इस ऑनलाइन का मैंने पूरा प्रोसीजर वगैरह सब आपको पहले एक वीडियो में समझा दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईटीटी और ओटी वर्चुअल मोड में कैसे करनी है। लास्ट दो क्वेश्चन दे रखे हैं एडवांस्ड आईटीटी स्टूडेंट्स के बारे में। एडवांस्ड आईटीटी किसको करनी होती है? जो अपनी आर्टिकलशिप के सेकंड या थर्ड ईयर में है उसको एडवांस आईटीटी अपनी करनी है। और या फिर इन एनी केस आपको सीए डिग्री तभी मिलती है जब एडवांस आईटीटी वगैरह कर लो आप, नहीं तो सीए फाइनल एग्जाम नहीं दे पाते हो। तो उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने पहले नोटिफिकेशन निकाली थी, उसी को रीट्रेट की हुई है। मई 19, नवंबर 19, या जो बच्चे जुलाई 20 तो खत्म ही हो गए, उन एग्जाम्स में देने वाले थे, उन्हीं को फिजिकल एडवांस आईटी और एमसीएस की जगह वर्चुअल मोड से करने की परमिशन मिली थी। सबके लिए ये नहीं लाया गया था। जबकि मैं इंटर लेवल पे बात करूं, इंटर लेवल पे आईटीटी और ओटी सबके लिए वर्चुअल मोड एप्लीकेबल है, जबकि यहां पर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। साथ साथ एक चीज याद रखना, इंटर लेवल पे तो उन्होंने एडवांस आईटीटी के सॉरी इंटर लेवल पे जो आईटीटी के अंदर टेस्ट होता था उसको वेव ऑफ कर दिया था, मगर एडवांस्ड आईटीटी जो होती है वहां पर टेस्ट वेव ऑफ नहीं हुआ, उसका टेस्ट अभी भी होगा, और उसकी डेट्स थोड़े दिन पहले ही आईसीआई ने अनाउंस करी थी। तो दिस वाज द क्रक्स ऑफ ऑल द क्लैरिफिकेशंस दैट आईसीआई हैज ब्रॉट। अगर आप ध्यान से देखोगे इन क्लैरिफिकेशंस को, सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन जो मेरे को ढंग की लगी वो थी डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में, जिनको 31 जुलाई से पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी थी। ऑब्वियसली पूरे देश में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 31 जुलाई से पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट कर बैठा होगा, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए नहीं है। उनके लिए डेट एक्सटेंड होएगी फॉर्मली। पहले मैंने अपनी वीडियो में बोला था 31 दिसंबर हो जाएगी शायद उनके लिए डेट। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या एक्चुअली में 31 दिसंबर डेट होती है या कोई और डेट होती है। इन एनी केस रिलैक्सेशन इज गोइंग टू कम, आईसीआई ने ये क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के जो आते रहते हैं मेरे पास। मैं आज शाम को एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो रेगुलर डाउट्स आते हैं इन कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम, उनको सॉल्व करने के लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है। मैं एक नई वीडियो सीरीज ला रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। आज शाम को एक वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा, जिससे मैं आपके डाउट्स और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकूं। सो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।